आज की जो क्लास है वो आईएएस प्री एग्जाम 2026 के लिए सीसेट पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सीसेट पे आज आपका जो सीसेट फॉर आईएएस प्री 2026, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्वांट से रिलेटेड है और क्वांट में हम नंबर सिस्टम से शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम में ये समझना है कि एक्चुअल में जो नंबर सिस्टम डिलीवर किया जा रहा है वो डेसिमल सिस्टम। क्या? डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम। अब डेसिमल सिस्टम में डेसी का मीनिंग क्या है बेटा? डेसी का मीनिंग है एक्चुअल में 10। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेसी? मीनिंग इज 10। सो योर डिजिट्स आर टोटल 10। कितने डिजिट्स हैं? 10। 0 से लेकर कहाँ तक है? 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये टोटल कितने डिजिट हो गए? 10 डिजिट्स। जितने भी नंबर्स हैं उन डेसिमल सिस्टम में उनमें टोटल कितने डिजिट्स यूज होंगे? ओनली 10, जो कि है 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब आपको ये समझना है कि टाइप ऑफ नंबर्स कितने टाइप के हैं? टाइप ऑफ नंबर्स शुरुआत में आप देखेंगे रियल नंबर क्या है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजिनरी नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रियल नंबर आपको समझना है। एक्चुअल में इमेजिनरी नंबर वो नंबर्स है जिनके पीछे आयोटा लगता है। क्या लगता है? आयोटा। इन इमेजिनरी नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो नंबर्स कौन से हैं? रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। ठीक है। तो अब आपका जो सामना होगा एग्जाम में वो रियल नंबर से होगा। समझ रहे? एक्चुअल में रियल नंबर्स को अभी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो क्या है? रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। मतलब परिमेय संख्याएं व अपरिमेय संख्याएं। अब आप लोगों को यह समझना जरूरी है कि रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं। ठीक है। तो पहली बात ये ध्यान में रखना कि ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। सभी वास्तविक और सभी जो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है वो कैसी संख्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, इमेजिनरी नहीं है। ठीक है। रियल के ही 2 पार्ट डिवाइड हुए हैं, जो कि क्या क्या है? रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है। अब एक्चुअल में आप इसको इरेशनल को समझ लो। इरेशनल की जो मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा या कुछ चीजें बताऊंगा, उसके अलावा जितने भी नंबर्स है वो नंबर्स कौन से होंगे? रेशनल नंबर्स। ठीक है। तो पहली बात, इरेशनल नंबर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं लिखे जा पाएंगे। क्योंकि फ्रैक्शन में रेशनल नंबर लिखे जा रहे हैं, जैसे आपको बता दिया, P अपॉन Q की फॉर्म में हो। P अपॉन Q की फॉर्म में हो एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? बाकी संख्या इरेशनल होंगी। अब इरेशनल के अंदर आप देखेंगे एक्चुअल के अंदर क्या है कि नॉन टर्मिनेट होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेट होनी चाहिए और नॉन रिकरिंग होनी चाहिए। अब नॉन टर्मिनेट और नॉन रिकरिंग से क्या मतलब है हमारा? एक्चुअल में डेसिमल के बाद, किसके बाद? डेसिमल के बाद जो सीरीज चलेगी वो कहीं रुके ही ना।
टर्मिनेट ही नहीं हो, चलती जाए, समझ गए? तो फिर वो संख्याएं कैसी होंगी? नॉन टर्मिनेट, मतलब कहीं रुकावट नहीं आ रही है। और नॉन रिकरिंग का मतलब ये हुआ कि कोई पैटर्न नहीं बनना चाहिए, कोई पैटर्न नहीं बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पैटर्न बन गया 3 6 7 8, और फिर से यदि 3 6 7 8 आ जा रहा है तो एक पैटर्न बन गया या नहीं बना? तो ये पैटर्न नहीं बनना चाहिए। तो जिन संख्याओं के अंदर आफ्टर डेसिमल जो नॉन टर्मिनेट है और नॉन रिकरिंग है, वो सारी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? इरेशनल। उनके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं क्या है? रेशनल। अब इरेशनल के जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम, जैसे √2 है, √3 है, फॉर एग्जांपल पाई है। पाई कैसी है? इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है पाई, समझ गए? लेकिन जैसे 22/7 है, 22/7 है, क्या ये इरेशनल है? नहीं, ये कैसी है? रेशनल। जैसे कि आप लोग समझते हैं कि भाई पाई का जो मान है वही 22/7 है। एक्चुअल में पाई का एग्जैक्ट मान जो है वो 22/7 नहीं है, बल्कि पाई का नियरेस्ट जो मान है वो है 22/7। इसीलिए पाई को इरेशनल में काउंट किया जाता है और 22/7 को किस में काउंट किया जाता है? रेशनल में। रेशनल में क्यों काउंट किया जाता है तो ये देखते हैं हम अभी इसको। देखना आप, जैसे 22/7 है, जो कि हम इसको पाई का मान रहे हैं, लेकिन ये पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है, नियरेस्ट मान है। ध्यान दीजिए, 7 3 जा 21, रिमाइंडर क्या है? 1, फिर आपने 0 ले लिया, 7 1 जा 7, रिमाइंडर क्या है? 3, 7 4 जा 28, रिमाइंडर क्या है? 2, 7 2 जा 14, रिमाइंडर क्या है? 6, 7 8 जा 56, रिमाइंडर क्या है? 4, 7 5 जा 35, रिमाइंडर क्या है? 5, 7 7 जा 49। फिर से 1 आ गया तो 1 आ गया तो फिर से 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। तो इस पर आप बार लगा दोगे। एक्चुअल में 3 के बाद ये नॉन टर्मिनेट तो है, दिस इज नॉन टर्मिनेट। क्या है? नॉन टर्मिनेट है। 22/7 जो है नॉन टर्मिनेट है, बट ये नॉन रिकरिंग नहीं है, ये पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पे। 1 4 2 8 5 7, अगेन क्या आएगा? 1 4 2 8 5 7। तो पैटर्न बन गया ना। यदि आपको इरेशनल निकालना है तो फिर दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेट भी होना चाहिए, नॉन रिकरिंग भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नॉन टर्मिनेट तो है लेकिन नॉन रिकरिंग नहीं है, इसलिए 22/7 क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन पाई को किस में काउंट किया जाता है? इरेशनल नंबर में, क्योंकि पाई का कोई एग्जैक्ट मान ही नहीं है, एग्जैक्ट मान नहीं है इसलिए। इसी तरीके से √2 है, √3 है, एक्सेट्रा। समझ गए? ये इरेशनल है, बाकी सभी संख्या क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब आपको रेशनल इरेशनल का पता चल गया। अब आप देखेंगे कि जो परिमेय संख्याएं हैं, मतलब रेशनल जो संख्याएं हैं, परिमेय संख्या को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जैसे इंटीजर्स पूर्णांक, समझ गए? होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं, और नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्याएं। इंटीजर्स में क्या आता है? जैसे ये कोई नंबर लाइन है, इसके मिड में होगा 0 और इस तरफ होगा पॉजिटिव नंबर +1 +2 और ये इंफिनिटी तक जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? -1 -2 और ये भी इंफिनिटी तक जाएगा। तो माइनस वाले नंबर्स भी और पॉजिटिव नंबर्स भी और 0, ये सभी जब इंक्लूड हो जाते हैं तो कैसे नंबर्स है? इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स है। ठीक है, लेकिन होल नंबर्स में क्या आता है? होल नंबर्स में क्या आता है? तो होल नंबर्स में जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको आप रिमूव कर देते हो, नेगेटिव नंबर्स को क्या कर देते हो? रिमूव कर देते हो। ठीक है, तो आपके पास 0 और पॉजिटिव नंबर्स बचे। 0 और पॉजिटिव नंबर्स जो है वो होल नंबर्स है। ठीक है, और नेचुरल नंबर्स क्या है? एक्चुअल में जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स।
ये 1 से शुरू होंगे, 1 2 3, बट ये सभी पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं इसमें, और ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। समझ रहे बात आप? तो इसमें क्या क्या आ गया, इंटीजर्स में आ गए माइनस, पॉजिटिव एंड जीरो, और होल में आ गए जीरो एंड पॉजिटिव, और नेचुरल में आ गए ओनली पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो ये टाइप्स हो गए आपके इंटीजर्स, होल एंड नेचुरल नंबर्स। फिर इसके अलावा ओड नंबर्स, ओड एंड इवन, विषम एवं सम, विषम एवं सम। तो ध्यान देंगे, जो भी संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ओड नंबर्स। समझ रहे हैं? और इवन नंबर्स कौन से हैं, जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10, दिस ऑल नंबर्स आर इवन नंबर्स, है ना? तो ओड नंबर, इवन नंबर कम से कम आपको पता चला। फिर उसके बाद में क्या है, जैसे प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर्स के एक्चुअल क्या रूल है, रूल ये है कि इसके केवल और केवल कितने फैक्टर होते हैं, तो ओनली 2 फैक्टर्स विच आर 1 एंड पर्टिकुलर जो नंबर है वो, पर्टिकुलर जो भी नंबर है। समझ गए बात आप? तो क्या एक जो है वो प्राइम नंबर में काउंट होगा? नहीं। वाई? बिकॉज 1 है ओनली 1 फैक्टर। समझ गए? इसका केवल एक फैक्टर है, इसलिए ये प्राइम नंबर में काउंट नहीं होगा। तो स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो क्या होगा बेटा, 2, आफ्टर 3, फिर 5। 4 क्यों नहीं लिया हमने? 4 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 4 के फैक्टर 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, इसके 3 फैक्टर हो गए, इसलिए 6 भी नहीं आएगा, 7 आएगा। क्यों? 6 का भी 1 है, 2 है, 3 है एंड 6 है, 4 फैक्टर हो गए ना उसका। फिर 9 नहीं आएगा, 8 तो आएगा ही नहीं, 10 भी नहीं आएगा, 11 आएगा। क्यों 9 क्यों नहीं? क्योंकि 9 का जो फैक्टर है वो भी कितने फैक्टर है, 3। 10 के कितने हैं, 1 2 5 एंड 10। 11 आ गया, 12 नहीं आएगा क्योंकि 12 का कितना है, 1 2 3 4 6 एंड 12। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, 13 होगा। इसी तरह से आपको ये देखना है प्राइम नंबर्स। फिर होते हैं कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को समझने के लिए सबसे पहले बेसिक हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि नंबर्स कितनी टाइप के हैं, कौन सा नंबर किस टाइप का है ना, ताकि एग्जाम में कम से कम क्वेश्चंस को तो आप समझ पाओ, है नहीं? तो कंपोजिट नंबर क्या है, जिनके फैक्टर, मिनिमम फैक्टर जिनके कितने हो, या तो 3 हो या 3 से अधिक हो। समझ गए? तो क्या 1 जो है वो कंपोजिट है? नहीं, क्योंकि इसका फैक्टर ओनली 1। क्या 2 जो है वो कंपोजिट है? नो, क्योंकि इसके फैक्टर कितने हैं, 2। क्या 3 जो है वो कंपोजिट है? नहीं, क्योंकि इसके फैक्टर भी कितने हैं, 2। तो मिनिमम या स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर है वो क्या है, 4, बिकॉज 4 है 3। अब आपको देखना है को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर्स एक्चुअल के अंदर ये जरूरी नहीं है कि जो नंबर्स दिए हो वो प्राइम नंबर्स हो। समझ रहे हैं? वो प्राइम हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन उसके बावजूद वो को प्राइम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने 16 एंड 9, अब क्या 16 जो है वो प्राइम नंबर है? नहीं। क्या 9 जो है वो प्राइम नंबर है? नहीं। दोनों कंपोजिट नंबर है, 16 भी कंपोजिट है और 9 भी कंपोजिट है। बट जब ये दोनों एक साथ आएंगे तो ये बन जाएंगे को प्राइम। को प्राइम की डेफिनेशन क्या है? को प्राइम की डेफिनेशन ये है कि उनका HCF जो है, HCF वो क्या होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए। समझ गए? इसके अलावा कुछ नहीं। जिन भी संख्याओं का एक साथ यदि HCF 1 है तो वो संख्या कैसी संख्या है, को प्राइम। कैसे? देखिए, जैसे 16 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2
4, 8 एंड 16। और 9 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 3 एंड 9। तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक्चुअल में इनमें कॉमन केवल क्या है? 1। सो HCF ऑफ 16 एंड 9 इज 1। और यदि HCF 1 है कुछ नंबर्स के, तो फिर वो नंबर्स कैसे नंबर है? सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब आपको पता चल गया है कि रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या है, ओड नंबर क्या है, इवन नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, को प्राइम नंबर्स क्या है। समझ रहे हैं? अब जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो इन्हीं नंबर्स पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और नंबर सिस्टम का आपके एग्जाम में बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट 25-26 क्वेश्चन डायरेक्टली नंबर सिस्टम के चैप्टर से हैं, आउट ऑफ 36-37 क्वेश्चन। तो ह्यूज पार्ट है इसका, किसका? नंबर सिस्टम का। समझ रहे हैं? तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है।